अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अभी हम आपके सामने एक वीडियो पेश करेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी साहब, जो बरेलवियों के इमाम हैं, जो पाकिस्तान में सुन्नी या बरेलवी के नाम से जाने जाते हैं, उनके इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी साहब, जो हिंदुस्तान में एक शहर है बरेली, वहाँ पैदा हुए, जिसकी वजह से उन्हें बरेलवी कहते हैं। वो अल्लाह ताला के बारे में क्या कहते हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा कि अहमदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात करते हैं, जिसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीरात पर मुख्तलिफ़ एतराज़ होता है कि आपने माअज़ल्लाह नक़ल कुफ़र ना बाशिद अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो ये उस तरह का एक जवाब है। तो हमने सोचा कि आपको जिस तरह हम अहमदी मुसलमानों के अकायद के बारे में बताते हैं या गैर अहमदियों के अहमदी मुसलमानों पर लगाए गए एतराज़ात का जवाब देते हैं, इसी तरह जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले मशहूर फ़िरके हैं जैसे देवबंदी, वहाबी, शिया और बरेलवी, उनके अकायद के बारे में भी बताया जाए और उनके अकाबिर ने जो अपनी किताबों में बातें लिखी हैं वो भी आपके सामने पेश की जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की वीडियो का टाइटल अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी साहब, अल्लाह की शान में गुस्ताखी। तो ये हम दिखाएंगे कि वो अल्लाह की शान में कैसे गुस्ताखी करते हैं और अल्लाह के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आम तौर पर आपने देखा होगा कि मैंने किसी गैर मुस्लिम की किताब में भी ये इस तरह के गलत और घटिया और गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इसके जवाब में जो गैर अहमदी बहाना बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं अभी कि ये आपके सामने ये खुली हुई है वेबसाइट archive.org.com। इसके अंदर माइंड रोस्टर मीर का लिख के जो आपके सामने नज़र आ रहा है, आप सर्च करें, उसमें ऊपर सर्च के अंदर फतावा रिजविया लिखें तो ये आपके सामने फतावा रिजविया की मुख्तलिफ़ जिल्दें आ जाएंगी जो आपको अभी नज़र आ रही हैं। तो इनमें से मुख्तलिफ़ जिल्दों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की काबिल एतराज़ बातें पाई जाती हैं। तो ये आपके सामने जिल्द नंबर 15 है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और अभी आपने देखा कि जिल्द नंबर 15 खुल गई है। इसमें जिस मौजू पर हम आज बात करेंगे वो ये आपके सामने खुला हुआ है। इसमें ये पेज है जिस पर हम बात करेंगे, ये 546 नंबर पेज आप देख सकते हैं, फतावा रिजविया जिल्द नंबर 15 का। तो ये थोड़ा सा पीछे हम आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मज़मून कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के या मज़ाहब के खुदा पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ख़ुद बरेलवियों का कहना है और बरेलवी भी यही मानते हैं कि खुदा एक ही है। तो ये पहले लिखा है फ़लासफ़ा का खुदा, फिर लिखा है आर्या के झूठे खुदा, फिर लिखा है ये नीचे आप देख सकते हैं मजूस के खुदा, फिर यहूद के खुदा, झूठे खुदा, यानी कि मजूसियों और यहूदियों के खुदा के बारे में जो भी बातें इन्होंने करनी थी वो की है। तो इसके बाद आप देखें ये नसारा के झूठे खुदा। तो नसारा जो है ईसाई किसको खुदा मानते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो उनके बारे में जो कुछ लिखा है वो हमने अलग वीडियो में बताया है, वो अभी हम पेश नहीं करेंगे। इसके बाद नेचरियों के झूठे खुदा। नेचरी किसको कहते हैं? जैसे इकबाल, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान, ये नेचरी थे, यानी कि जो हैं वो फ़रिश्तों की कुछ और तावील करते हैं वगैरह इस तरह। तो ये चकड़ालवियों के खुदा। चकड़ालवी वो हैं जो अहादीस को नहीं मानते, तो अहले कुरान भी उनको कहा जाता है। और फिर ये उसके बाद 8वें नंबर पर जमात अहमदिया का भी जिक्र करते हैं। अहमदी मुसलमानों के इनकी नज़र में जो खुदा है वो झूठे हैं। तो इनका अपना अक़ीदा है, जब बरेलवियों पर इतराज़ करें तो कहते हैं सबका खुदा तो एक ही है, फिर इतराज़ क्यों करते हो। अब लिखा है शियों के झूठे खुदा। इसके बाद लिखा है वहाबियों के झूठे खुदा। ये वो जगह है जहाँ जिस पर हम आज बात करेंगे। सफ़ा नंबर 546 आपको नज़र आ रहा है, जिल्द नंबर 15 है इनके फतावा रिजविया की। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये आपके सामने अब बड़ा होके नज़र आ रहा है, आपको अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये है वहाबियों के झूठे खुदा। शुरू से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वहाबी ऐसे खुदा मानते हैं मकान, ज़मान, जहत, माहियत, तरकीब अकली से पाक कहना, बिदअत हकीकिया के कबील से और सरी कुफरों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ ज़रूर नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसे कि जिसकी बात पर एतबार नहीं, ना उसकी किताब काबिल इस्तेनाद, ना उसका दीन का लायक एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐब व नुक्स की गुंजाइश है,
जो अपनी मशेखत बनी रखने को कसदन ऐबी बनने से बचता है, चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। और ये जो है वहाबियों के खुदा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाबियों का खुदा ऐसा है, हालांकि ये कहते हैं कि सबका खुदा एक ही है। यहाँ से वो बात है जो हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं, जिस पे नीले रंग का निशान लगाया जा रहा है कि जो इंतहाई सख्त गुस्ताखी और इंतहाई सख्त बदजुबानी खुदा ताला के बारे में की गई है। लिखा है, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पखाना भरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला दिखाना, यानी कि एक्टर जिस तरह ऐसे एक्टिंग करते हैं उस तरह करना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि औरतों से जमा करना, यानी जिस तरह मर्द औरत के साथ हम बिस्तरी करता है जिसके नतीजे में औलाद पैदा होती है, वो काम औरतों के साथ करना, ये कहते हैं वहाबियों का खुदा करता है। लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, तो ये लवातत देखें लिखा हुआ है कि लवातत जैसी बेहयाई का मुर्तकिब होना ये भी वहाबियों का खुदा जो है वो करता है। और लवातत कहते हैं कि जो एक हम जिन्स, जैसे मर्द के साथ बदकारी करता है उसको कहते हैं लवातत। तो ये कहते हैं वहाबियों का खुदा ऐसा है जो ऐसा करता है कि वो हम जिन्स परस्त है, यानी कि जिस तरह लड़का लड़के के साथ बदजुबान ये करे, बदकारी करे, तो ये है। उसके आगे देखें लिखा है, हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद मफूल बने। तो ये मुखन्नस कहते हैं, जिस तरह उर्दू में पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खुसरा, कि जो ना मर्द होता है या ना औरत होता है, तो कहता है मुखन्नस की तरह मफऊल बनना, यानी कि खुद बदकारी करवाना, यानी कि किसी दूसरे से खुद गलत गंदा काम करवाना। ये कहता है वहाबियों का खुदा जो है वो करता है। और ये सब कुछ वो अल्फाज हैं जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के अपने हैं। वहाबियों की किसी किताब में ये बातें खुदा ताला के मुतल्लिक़ नहीं लिखी हुई, ना ही कोई वहाबी इस तरह मानता है खुदा ताला को। और ये खुद अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के अपने सारे अल्फाज हैं, ये खुद ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वहाबियों का खुदा ऐसा है, हालांकि सब जानते हैं कि खुदा तो एक ही है। तो ये खुद जब बरेलवियों के खुदा के बारे में देवबंदियों ने कहा कि तुम्हारा खुदा ऐसा है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि सब जानते हैं कि खुदा तो एक ही है। ठीक है, ये खंसा मुश्किल का लफ्ज़ भी यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो खंसा मुश्किल उसको कहते हैं कि जिसका ये पता ना चले कि वो मर्द है या औरत है। तो ये खुदा ताला के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये अल्लाह ताला की शान में सरी गुस्ताखी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह के अल्फाज जो है काफरों ने भी इस्तेमाल नहीं किए कि खुदा ताला को बनाया, औरत बनाया कि मर्द के साथ जमा करे, फिर खुदा ताला को हम जिन्स परस्त बनाया, ठीक है, जो मर्दों के साथ बदकारी करते हैं, फिर खुदा ताला को माज़अल्लाह खुसरा बना दिया कि वो मफऊल बनकर लोगों से बदकारी करवाता है। तो बहाना क्या बनाया कि ये वहाबियों के खुदा हैं, हालांकि कोई भी वहाबी खुदा को इस तरह नहीं मानता और ना ही किसी भी वहाबियों की किताब से ये बात साबित कर सकते हैं। ये हमारा बरेलवियों से चैलेंज है, बरेलवियों को, कि अगर वो समझते हैं कि ये बात गलत है कि वहाबियों का खुदा, वो समझते हैं कि ऐसा ही है, और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने बहाना वो ये बना देते हैं ये तो वहाबियों के खुदा के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि वहाबी किसी जगह भी वहाबियों ने ये नहीं लिखा कि हमारा खुदा जो है वो औरतों की तरह जमा भी करता है और वो हम जिन्स परस्त भी है और वो खुसरों की तरह बदफेली करवाता भी है। तो मकसद यही है कि आपके सामने पेश किया जाए कि जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताबों पर एतराज़ करते हैं, उनकी अपनी किताबों के अंदर उनके अपने इमामों ने खुदा ताला के मुतल्लिक़, अम्बिया के मुतल्लिक़, सहाबा के मुतल्लिक़, अकाबरीन उम्मत के मुतल्लिक़ और सारी उम्मत के मुतल्लिक़ किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और बरेलवियों, देवबंदियों, वहाबियों और शियों के अपने अकायद किस तरह के हैं, ताकि जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो ज़रा अपने घर की भी खबर लें कि उनके अकाबर जो हैं वो क्या लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी। आप अपनी दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करते रहें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।